बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप इस्तग़फ़ार करने पर मजबूर हो जाएंगे। एक नेक लड़की पर अल्लाह का दर्दनाक अजाब क्यों नाज़िल हुआ? ये नेक लड़की ऐसा कौन सा काम करती रही जिसकी वजह से इस पर इतना गजबनाक अजाब नाज़िल हुआ? मेरे प्यारे बहन भाई, ये जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था जो कि बहुत ही ईमानदार और नेक इंसान था। इसके शादी को काफी अरसा गुजर चुका था। अल्लाह तबारक तआला ने कोई औलाद से अभी नहीं नवाजा था। लकड़हारा सारा दिन लकड़ियां काटता और अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करता। लकड़हारे की बीवी जो कि एक बहुत ही ईमानदार 5 वक्त की नमाजी और तहज्जुद गुजार थी, बहुत ही नेक खातून थी। दोनों मियाँ बीवी अल्लाह का जिक्र किया करते थे और शुक्र अदा किया करते थे। काफी अरसे के बाद अल्लाह तबारक ताला ने इनको एक बेटी से नवाजा। का नाम इन्होंने फातिमा रखा। दोनों मियाँ बीवी ने इसकी बहुत अच्छे से परवरिश की। कुछ टाइम गुजरा तो अल्लाह तबारक तआला ने इनको एक और बेटी से नवाजा। उसका नाम इन्होंने अनम रखा। इनकी दोनों बेटियां बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। जो भी एक मर्तबा उसको देखता देखता ही रह जाता। लकड़हारा ने और उसकी बीवी ने बहुत अच्छी तरबियत से नवाजा था, बहुत अच्छी तरबियत दी थी। लकड़हारे की जो बड़ी बेटी फातिमा थी वो बहुत ही खूबसूरत थी और छोटी बेटी अनम जो थी वो सांवले रंग की थी। वो अपनी बहन फातिमा से बहुत हसद किया करती थी, जेलस हुआ करती थी और अपनी बहन से हमेशा लड़ाई रखती थी। छोटी बेटी में बहुत ही हसद भरा हुआ था। वो हर किसी से जेलस हुआ करती थी। हर वक्त ये दोनों बहनें लड़ती रहती। बड़ी बहन दरगुजर कर दिया करती थी कि मेरी छोटी बहन है, लेकिन अनम हर वक्त लड़ाई का उसे रहता। वो हर वक्त लड़ती रहती। लकड़हारे ने दोनों बेटियों को अपने पास बुलाया और उनको समझाने लगा, बेटी ये बात गलत है, आप प्यार मोहब्बत के साथ रहो। छोटी बेटी अनम जो थी उसको हर वक्त यही रहता था कि बस मैं मेकअप कर लूं, बनी ठनी रहूं और मुझसे बढ़कर कोई नजर ना आए। छोटी बेटी अनम जो कि हद क्रॉस कर चुकी थी, वो उल्टे कामों में भी पड़ चुकी थी। ना उसको नमाज का पता था कि ना अल्लाह के जिक्र का पता था। मोबाइल लिए हाथ में हर वक्त गाने सुनती रहती। उसको ज़रा भी ख्याल नहीं होता था कि अजान हो रही है, मैं इसके अदब में बंद कर दूं मोबाइल और गाने सुनना बंद कर दूं। अपने कानों में हैंड फ्री लगाई रखती थी और हर वक्त इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, झूठ बोलना भी उसने शुरू कर दिया था और हर वक्त लोगों की गिबतें करती रहती थी और अपने आप में मगन रहा करती थी। उसको कोई किसी की परवाह नहीं होती थी। एक दिन अचानक ऐसा हुआ, लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काट रहा था। लकड़ियां काटते काटते घर की वापसी की। उसने जब घर वापस आ रहा था तो उसको अचानक दिल का दौरा पड़ गया और वो लकड़हारा जान से चला गया। ये खबर जब लकड़हारे की बीवी को और बेटियों को सुनने को मिली तो वो तड़प उठी और रोने लगी। लकड़हारे की बीवी तो बिल्कुल बेबस हो चुकी थी और रो रो के अल्लाह से दुआ किया करती थी। जब लकड़हारा इस दुनिया से चला गया तो इनके घर का गुजर बसर बहुत मुश्किल से चल रहा था। बड़ी बेटी जो एहसासमंद थी, छोटी बेटी जो उल्टे कामों में पड़ चुकी थी, उसको एहसास नहीं था। लकड़हारे की बीवी ने सोचा कि अब घर का गुजारा नहीं हो रहा, क्यों ना मैं लोगों के घर का काम कर लिया करूं। लकड़हारे की बीवी ने लोगों के घरों का काम करना शुरू कर दिया। सुबह को निकलती, शाम को घर वापस आती थकी हुई। तो इसकी बड़ी बेटी फातिमा ने सोचा, क्यों ना मैं अम्मी जान का हाथ बटा दिया करूँ। वो मोहल्ले के बच्चों को तालीम दिया करती थी, ट्यूशन पढ़ाया करती थी। कुछ पैसे आते उससे घर का सिस्टम चलता था। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक दिन ऐसा हुआ कि लकड़हारे की बीवी काम करके घर वापस आ रही थी। एक औरत ने इसको बुलाया और कहा कि मैं आपकी बेटियों का रिश्ता लेना चाहती हूँ। लकड़हारे की बीवी मैं बहुत खुश हुई और कहा, ठीक है बहन, आके देख लेना, जैसे आप कहोगे कर लेंगे। लकड़हारे की बीवी ने घर आके अपनी बेटियों से बात की तो फातिमा ने कहा, अम्मी जान जैसे आप कहती हैं मैं वैसे ही हाजिर हूँ। जब वो औरत घर आई तो उसने दोनों बेटियों को देखा, लेकिन उसने कहा कि मुझे फातिमा का रिश्ता चाहिए। उस जब वो घर आई तो फातिमा कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। वो औरत फातिमा से बहुत मुतासर हुई और उसके रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अनम को जब ये पता चला तो अनम बहुत हसद थी।
वो हसद से मरी जा रही थी। उसने मंसूबा बनाया, क्यों ना इसको मैं अपने रास्ते से हटा दूं। ये सखी बहन ऐसा सोच रही थी, हालांकि फातिमा की बिल्कुल भी ऐसी सोच ना थी। फातिमा जो कि अल्लाह का जिक्र करने वाली थी, सारे मंसूबे छोटी बहन के नाकाम हो गए। फातिमा का निकाह हो गया और वो अपने घर चली गई। एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक लकड़हारे की बीवी की तबीयत खराब हो गई, उसको फालज का अटैक हो गया। वो चारपाई पे लग गई, लेकिन अनम को कोई भी परवाह ना थी। अनम हमें हर वक्त अपने मोबाइलों में खोई रहती और अब अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। लड़कों को बुलाती और उनके साथ ज़्यादा टाइम गुजारती। माँ को फालिज हो चुका था, जो बोल नहीं सकती थी। माँ रोती रहती, माँ को पूछती ना। एक दिन अनम की दोस्त ऐसे ही घर आई और उसने देखा और कहने लगी, अनम तेरी माँ तुझे वाजे लगा रही है, अपनी माँ की बात सुन। जब देखा कि यूरन निकला हुआ है, ना माँ के कपड़े बदलती, ना माँ का ख्याल रखती, हर वक्त मोबाइलों में लगी रहती। अनम की दोस्त ने हमदर्दी के तौर पर कहा कि अपनी माँ का खास ख्याल रख, तू माँ को क्यों इतना गुस्से हो रही है, तेरी माँ है, उसने तुझे पाला है, इसका तू ख्याल नहीं रखती, ये मुझे बात गवारा नहीं। अनम अपनी माँ की केयर किया कर। लेकिन अनम ने गुस्से में आकर कहा, ये बूढ़ी मरती भी नहीं, बीमार पड़ गई, मेरे सर पर अजाब डाल दिया है इसने। तो अनम की दोस्त कहने लगी, अल्लाह से माफ़ी मांग, तौबा कर, तू माँ को कैसी बातें सुना रही है, वो तेरी माँ है। इसने गुस्से में आकर माँ 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 फिर पुकारने लगी, बेटा ये मेरे साथ ऐसा ही सलूक करती है, ये मेरा ख्याल नहीं करती। गुस्से में आकर अनम ने अपनी माँ के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और धक्का दे दिया। जब अनम की दोस्त ने ये देखा, अनम की दोस्त तौबा तौबा करके घर से वापस आ गई और कह कर आई कि तेरा मेरा मरना जीना खत्म हो गया है, तू मेरी अब कुछ नहीं लगती, तू अपनी माँ की नहीं बन सकती तो मेरी कैसे बनेगी। ये कहकर अनम की दोस्त घर से बाहर निकल आई। अनम की माँ अपनी आंखों से सारा कुछ देखती, जो भी बदकारी करती। एक दिन अनम की माँ ऐसे ही रो रही थी, चिल्ला रही थी और रो रो कर अल्लाह से फरियाद कर रही थी, ए अल्लाह मैंने बड़ी मन्नतों के बाद बेटियां तुझसे मांगी, तूने मुझे बेटियां अता की। या अल्लाह मैंने नेक कहा था, नेक औलाद से नवाज। ए अल्लाह मेरी बड़ी बेटी तो नेक है, या अल्लाह ये राह रास्ते भटक चुकी है, अल्लाह इसको सीधा रास्ता दिखा दे। अल्लाह या तो इसको सीधा रास्ता दिखा दे, या अल्लाह इसको उठा ले। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई और एक लड़का कमरे में घुस आया और माँ के सामने सारी हरकतें करता रहा। माँ रो रो के फरियाद कर रही थी, या अल्लाह या इसको उठा ले या मुझे उठा ले, मुझसे यह सारा कुछ देखा नहीं जाता। अनम ने जरा भी परवाह नहीं की और अपनी माँ को ऐसे बिलखता हुआ भूखा छोड़कर अपने यार के साथ चली गई। जब वो वापस आई तो आकर देखा कि इसकी माँ की डेथ हो चुकी थी, उसका इंतकाल हो चुका था। तो आकर उसने कहा, शुक्र है चल मेरी जान छूटी, अब मैं आज़ाद हूँ, अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी। फातिमा जो कि देख रही थी मेरी बहन के तौर तरीके बदल चुके हैं, फातिमा ने बहुत समझाया, कहा अल्लाह से माफ़ी मांग ले, अपना घर बसा ले और ये सारे उल्टे काम छोड़ दे। लेकिन उसने फातिमा की भी बेइज्जती कर दी, अपनी बहन की भी बेइज्जती कर दी और कहा, मेरी ज़िंदगी मेरी लाइफ में जैसे चाहूँ गुजारूँ, तुम कौन होती हो मुझे नसीहत करने वाली। अभी माँ को थोड़े ही दिन गुजरे थे कि अचानक इसके साथ ऐसा हादसा पेश आया कि लोग तौबा तौबा करने पर मजबूर हो गए। अल्लाह का दर्दनाक ऐसा अजाब इस पे नाजिल हुआ कि लोग हैरानो परेशान रह चुके थे। ये अपने आशिक यार के साथ जाने के लिए एक दिन तैयार हुई। अभी इसकी माँ को थोड़ा ही टाइम गुजरा था। तो जब ये जाने के लिए तैयार हो रही थी, ये अपने रूम में गई, अपने कमरे में जाकर कपड़े प्रेस करने लगी। इसने स्विच लगाया तो फौरन इसको ऐसे गजबनाक करंट पड़ा कि वहाँ की वहाँ ही तड़पती रह गई। फातिमा जो इसकी बहन, जब इसने आवाज़ सुनी रोने चिल्लाने की तो फौरन रूम की तरफ भागी। जो रूम में जाकर जब उसने देखा तो स्त्री के साथ चिपकी हुई है। इसकी कलर जो है ब्लैक हो चुका है और इसके ज़ुबान इतनी लंबी बाहर आ चुकी है। पूरे गांव में शोर मच गया, सारे लोग इकट्ठे हो गए और जब उसको अनम को देखा तो लोग तौबा तौबा करने पर मजबूर हो गए और अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने लगे। इसकी मैयत जो थी वो बिल्कुल स्त्री के साथ बहुत ज़्यादा चिपकी हुई थी, स्त्री इससे उतर ही नहीं रही थी। लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन स्त्री इसके साथ चिपक चुकी थी। इसका क्या काला स्याह हो चुका था, जुबान बाहर को आ चुकी थी।
اس کو ایسے ہی نہلایا دھلایا گیا، کفنایا گیا، پھر اس کو قبرستان لے جایا گیا۔ جب قبر میں اتارنے لگے تو قبر بیٹھ جائے۔ اسی طرح 2-3 مرتبہ ہوا، پھر قاری کو بلایا گیا، سارا معاملہ بتایا گیا۔ قاری نے پوچھا کوئی اس کا ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے اس پہ دردناک عذاب نازل ہوا ہے؟ قاری صاحب نے کہا اس کا پتہ کرو، اس کا کون سا ایسا گناہ ہے جو ایسے عذاب میں مبتلا ہے۔ اس کی بہن کو بلایا گیا، اس سے ساری انفارمیشن لی گئی، لیکن بہن نے کہا کہ یہ حسد کرتی تھی اور ماں کی نافرمان تھی۔ قاری صاحب نے جب یہ سنا، کہتے اس کے علاوہ بھی اچھے سے انفارمیشن لی جائے تاکہ اس کو قبر کے حوالے کر دیا جائے۔ پھر اس کی دوست کو بلایا گیا، اس سے ساری انفارمیشن لی گئی۔ دوست نے سارا ماجرا بتایا کہ ایک دن میں ان کے گھر گئی تھی، اس کی ماں چلا رہی تھی، رو رہی تھی، اس کے کپڑے بھی گندے تھے، یورین نکلا ہوا تھا، لیکن کپڑے بھی چینج نہیں کرواتی تھی، نہ کھانے کو دیتی تھی نہ پینے کو دیتی تھی۔ اس کی ماں نے مجھے کہا میری بیٹی دیکھو میرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ اس نے غصے میں آ کر ماں کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور مجھے بیعصت کر کے گھر سے نکال دیا۔ میں نے اس کا جب یہ رویہ دیکھا مجھے اس سے نفرت ہو گئی، میں نے اس سے تعلق ختم کر دیا اور اپنے گھر واپس آ گئی۔ قاری صاحب نے جب یہ معاملہ سنا تو استغفار کرنے لگا اور کہنے لگا اس میں ہر قسم کا عیب موجود تھا، سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ ماں کی نافرمان تھی۔ جو انسان ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور اس کی آخرت بھی خراب ہوتی ہے، اسی لیے اس پر اتنا دردناک عذاب نازل ہوا ہے۔ اب اللہ اور اس کا معاملہ ہے۔ قاری صاحب نے اس کی بہن کو کہا اور اس کی دوست کو کہا تم اس کو معاف کر دو تاکہ اس کی رہائی ہو سکے، اب اس کو ایسے ہی دفنایا جائے۔ پھر سب نے مل کر دعا کی اور استغفار کرنے لگے، اس کو ایسے ہی دفنا دیا گیا۔ بعد میں اس کی مغفرت کی دعا کی گئی۔ فاطمہ انم کی دوست کو کہنے لگی کہ تم بھی اس کو معاف کر دو تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے، اور خوب رونے لگی اور اللہ سے دعا کرنے لگی یا اللہ میری بہن کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کی مغفرت فرما دے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جو بندہ ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کا اسی طرح دردناک عذاب نازل ہوتا ہے۔ خدا را اپنے والدین کی عزت کیجئے، قدر کیجئے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ سے ہر وقت استغفار کیا کرے اور کسی کی غیبت نہ کیا کرے، کسی کو برا بھلا نہ کہا کرے۔ اگر آپ کسی کے لیے اچھا سوچو گے تو آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا، اگر آپ کسی کے لیے برا سوچو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی برا ہی کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا، تو جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے گا، وہ اس لیے کہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔